Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and following this video finds you well. यहाँ पे आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 11 के ऊपर। इग्नू के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। इग्नू से अगर आप BHIC 131 कोड लेकर के हिस्ट्री ऑफ अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी का सिलेबस कवर कर रहे हो, सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और इस बारी बुक की हम यूनिट नंबर 11 को इस वीडियो में आज कवर कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 10 के ऊपर बात की थी, जिसमें यूनिट नंबर 10 के ऊपर बात करने पर हमें कई चीज़ों के बारे में पता चला था कि यहाँ पर किस तरीके से जनपद और महाजनपद निकले थे। मतलब अब भारत में यहाँ पे जो जिस डेवलपमेंट की बात हो रही है बच्चों, उस डेवलपमेंट में बात हो रही है उत्तर भारत की। यानी कि सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे पहले जो है परिवर्तन जो देखने को मिला था, वो देखने को मिला था उत्तर भारत की साइड में। लेट्स टेक एग्जाम्पल। ये मान लो मैंने इंडिया का मैप बनाया है। इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से होता है। देखो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आता, सो जस्ट एक आइडिया ले लो कि ऐसा है। हाँ, इंडिया का मैप। तो जितने भी परिवर्तन देखने को मिला, आपको पता है कि जब आर्य आए थे ईरान वगैरह साइड से, तो उन्होंने उत्तर भारत साइड में इस तरीके से आकर के यहाँ पे रहना शुरू किया था। धीरे धीरे करके उन्होंने इस उत्तर के ऊपरी जितना भी भाग था उन सब पे अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके यहाँ पे जनपद, महाजनपद जो है, कई सारे जनपद बने और उन जनपदों ने कई महाजनपदों का नाम ले लिया, ठीक है। उन्हीं कई सारे जनपदों को बढ़ते टाइम के साथ उन जनपदों को महाजनपदों में तब्दील कर लिया। तो हमने अब तक चैप्टर में यही पढ़ा कि किस तरीके से महाजनपद अस्तित्व में आए, क्या क्या अर्थव्यवस्था रही थी उस समय की, क्या राजनीतिक परिवर्तन थे, क्या सामाजिक परिवर्तन थे, तमामों चीज़ों पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि अब भारत में आर्य यानी कि वेदों के अलावा, आर्य जो अपने साथ एक किताब लाए थे, वेद लेकर के आए थे, उसके अलावा भी कई सारे धार्मिक विचार उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम उन्हीं धार्मिक विचारों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम धार्मिक विचार बौद्ध और जैन धर्म का होता है। होप सो क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। वाई? बिकॉज you can get all notification of the videos and you can get all the PDFs of the chapters easily. And if you have any kind of doubts, you can ask to me, contact me easily. Link in the description box. Please join and go through that. लेट्स स्टार्ट द क्लास। और इसमें हम लेसन नंबर 11 के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर ली है। बौद्ध और जैन धर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ थोड़ी सी परंपरा को देख लेते हैं। पहले हम थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में परंपरा विरोध दो प्रमुख पथ प्रकाश में आए, बौद्ध और जैन धर्म। यानी कि अभी तक की जितने भी बात हो रही थी उत्तर भारत में ही हो रही थी, और अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर भारत में देखने को मिला धार्मिक चीज़ों को लेकर के। यानी कि अब लोगों के अंदर एक नई आस्था, एक नई चीज़ों का उद्भव देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये परिवर्तन हो रहा था उत्तर भारत में। जीवन के कई क्षेत्रों में यह परिवर्तन का युग था। वैदिक जो ब्रह्मांड था, वैदिक ब्रह्मांडवाद सर्वाधिक सर्वोच्च वर्चस्व में था। आपको पता है कि इससे पहले जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दर्जा दिया गया था समाज में, उनको सबसे ऊपरी दर्जा मिला हुआ था समाज में। जो ब्राह्मण कहते थे वही करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही राजा चलता था और राजा के नीचे जनता होती थी, तो उसको उस हिसाब से ही करना पड़ता था। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में पूरा जो वर्चस्व था, पूरी जो सत्ता हाथ में थी, वो थी ब्राह्मणों के हाथ में, ठीक है। वो अपने हिसाब से राजा को चलाता था और राजा फिर उस हिसाब से जनता पे काम करती थी। तो देखने के लिए पूरे समाज को भी 4 वर्णों में बांटा हुआ था, जिसमें सबसे ऊपर दर्जा ब्राह्मणों का था। तो वर्चस्व उन्होंने बहुत अच्छे से अपने पूरे समाज पे कब्जा कर रखा था। वर्चस्व में था कौन? ब्राह्मणवाद। इसीलिए क्षत्रिय और वैश्य जातियों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व हैसियत के दावे का प्रतिरोध किया, क्योंकि वह भी सामाजिक सोपना में ऊपर चढ़ना चाहते थे। होप सो कि क्या कहते हैं, इस लाइन से क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये नई धारणा आई। ये धारणा आई सिर्फ वैश्य और शूद्रों की वजह से, क्योंकि उन पर जितने भी लागू वगैरह नियम होते थे और जितने भी कुरूप संधियाँ होती थी, वो सब उनके ऊपर ही होती थी। तो वो चाहते थे कि हमें भी एक अच्छी आज़ादी, एक अच्छी जीवन जीने का मौका मिले। यही कारण था कि उन्होंने नई सामाजिक, नई धार्मिक नीति खोजने की चाह रखी। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं, जब हम बात करेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की, तो देखिए इसके बाद एक नए धार्मिक विचार आया, ठीक है। उसने भगवान का नाम लिया तो वो धार्मिक विचार में कन्वर्ट हो गया। तो उसमें हम वही देखेंगे, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे थे? महात्मा गौतम बुद्ध। कौन रहे थे?
यहाँ पर लिख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे बात हो रही है बौद्ध धर्म की, ठीक है। दो धर्म की उत्पत्ति हुई थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी गौतम बुद्ध के द्वारा। इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि आज के नेपाल में स्थित है, वहाँ पे हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वो नेपाल साइड में हुआ था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका नेपाल में, ठीक है ना। ये नोट्स आप बना लीजिएगा। जन्म कहाँ हुआ था इनका, नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का नाम था बचपन का सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने बचपन से ही एक राजशाही जीवन व्यतीत किया, और लेकिन एक बढ़ते समय के साथ उनको बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा गया था। हालांकि सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी। गौतम बुद्ध के बारे में हमने बचपन में बुक्स में और यूट्यूब बुक्स में टीचर्स के द्वारा स्टोरीज़ वगैरह में हमें बहुत पढ़ा है गौतम बुद्ध के बारे में, किस तरीके से उनका जीवन परिवर्तित हुआ। आपको पता होगा बचपन से ही उनको बाहर की चीज़ों से दूर रखा गया था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक दिन बाहर निकलने का प्लान किया, और जिस दिन वो बाहर निकले वही उनके जीवन का एक बहुत ही परिवर्तनकारी दिन था। उन्होंने देखा बाहर कितना दुख है, बाहरी जीवन में कितने दुख है, लोग मोह माया में कितने फंसे हुए हैं। यहीं से उनके मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता जो थे वो थे शुद्धोधन शाक्यों के राजा थे। माता का नाम था महामाया देवी, ठीक है। इनका लालन पालन जो है प्रजापति गौतमी ने किया। ये देखिए प्रजापति गौतमी, पहले आपको पता है कि प्रजापति खुद एक ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है। प्रजापति को एक ब्राह्मण हुआ, इनको भी समाज में बहुत अच्छा दर्जा दिया गया था, राजा वगैरह हुआ करते थे। इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी सिद्धार्थ की यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। ये पूरा परिवार का इंट्रोडक्शन। अब देखिए इन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्यागा और बोधगया, जो कि आज के बिहार में स्थित है, इन्हें एक वटवृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो उनको हुई थी बिहार के बोधगया में। इसके बाद जो है बुद्ध में आजीवन धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपना पूरी परिवार छोड़ दी, उन्होंने अपने पूरे परिवार संपत्ति सब कुछ त्याग करके बिल्कुल संन्यास का जीवन बिताना शुरू कर दिया और मोह माया की चीज़ों से बिल्कुल दूर हो गए। अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र का भ्रमण किया। ये सारे ही आज के समय पे यूपी और बिहार साइड में स्थित हैं। आज के समय पे आपने राजगीर भी सुना होगा, बहुत फेमस है। राजगीर में तो गौतम बुद्ध के सोने की मूर्ति रखी हुई है राजगीर साइड में। ये काफ़ी अच्छा पर्यटक भी है, यहाँ पे मैं भी गई हुई हूँ। सारनाथ, मथुरा ये यूपी साइड में है, गया और पाटलिपुत्र ये बहुत ही फेमस है। अब हम आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश की बात करें कि बौद्ध धर्म के क्या क्या उपदेश रहे थे। जहाँ बात हो रही है गौतम बुद्ध की, वहाँ ध्यान रखना बौद्ध धर्म सारी ही चीज़ों का पालन होगा बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें उपदेश में दी जाती थी। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 अटल सत्य था। इनके हिसाब इन्होंने 4 परम सत्य, 4 स्टेटमेंट ऐसी दी थी जो हमेशा अमल करते थे, जिन पे हमेशा ये अप्लाई करते थे। पहला दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निवारण निरोध। यानी कि सब कुछ जितनी भी मोह माया, जितने भी इंसान के जीवन में इतने कष्ट है, वो सब दुखों की वजह से है। दुख किससे है, समुदाय से है। लोग समुदाय लोभ में, लालच में दुख पालते हैं, उनका निरोध करते हैं, इनका निवारण निरोध भी करते हैं, ठीक है। और इसके लिए दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निवारण निरोध से निकलने के लिए गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग दिखाए कि उन 8 मार्गों का पालन करके हम हर एक दुख से मुक्ति पा सकते हैं। वो दुख क्या आता है अब हम ये देखते हैं। ये देखिए, कहते हैं कि साम्यक दृष्टि सत्य और असत्य तथा सदाचार और दुराचार के विवेक द्वारा आर्य सत्य को सही परखा जा सकता है। सम्यक संकल्प अथवा इच्छा पता, हिंसा से रहित संकल्प करना। सम्यक वाणी, जिसका तात्पर्य है सदा सत्य मधुर वाणी का प्रयोग करना। सम्यक कर्म या अच्छे कर्म करना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा उन्हें सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य से दूर रहना चाहिए। सदाचार दुराचार के बीच का अंतर समझ में आना चाहिए, सत्य की परख होनी चाहिए, ठीक है। जो संकल्पना आप करते हो वो हिंसा से रहित होनी चाहिए।
वाणी जितनी अच्छी हो सके वो मधुर होनी चाहिए, ताकि देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वाणी जिसका तात्पर्य सदा सत्य तथा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए। ये सारी ही चीज़ें कहते हैं गौतम बुद्ध ने। सम्यक आजीवन अर्थात सदाचार का पालन करते थे। सम्यक व्यायाम करना चाहिए। सम्यक मतलब है रोज, डेली रूटीन। सम्यक स्मृति अथवा अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को निरंतर याद रखना चाहिए। अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। समाधि एकाग्रता स्थापित है। ये सारी ही चीज़ें हमें स्कूल वगैरह में डिसिप्लिन के तौर पे सिखाई जाती है कि डिसिप्लिन एक्चुअल में होता क्या है। जब हमारे सामने एक वर्ड आता है डिसिप्लिन, तो हमारे माइंड में कुछ कुछ चीज़ें आती है। तो ये गौतम बुद्ध ने वो सारी ही चीज़ें पहले ही उपदेश में दे रखी है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को सदाचार पर चलने के लिए कुछ व्रतों का पालन करने के लिए कहा। जैसे बोला हमें सत्य बोलना चाहिए, और सत्य का पालन करने के लिए आपको सत्य के लिए व्रत रखना होगा। यानी कि एक ऐसा व्रत रखो जहाँ हमेशा आप सत्य बोलोगे, मन से सत्य निकलेगा। चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन से आप मोह माया से दूर रहोगे। लोभ को त्यागना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए। सुगंधित वस्तुओं का निषेध। सुगंधित वस्तु मतलब जिसके ऊपर हमारा दिल ललचाए, ऐसी चीज़ों को दूर रखना चाहिए। नृत्य और ज्ञान वगैरह से दूर रहना चाहिए। कामिनी कंचन का त्याग करना चाहिए, और असमय भोजन नहीं करना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई है। इनके द्वारा मनुष्य मोह माया से दूर जा सकता है और एक परिपक्व इंसान बन सकता है। परिपक्व का मतलब होगा मैच्योर। ठीक है। बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, अब हम ये देख लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ। बुद्ध का जीवन एक आदर्श जीवन था। प्रेम और दया से उन्होंने जनता का हृदय जीता। बौद्ध धर्म तर्क पर आधारित था और इससे उनका विकास हुआ। ये हर एक बात को तर्क के आधार पर देते थे। ब्राह्मण क्या थे, ब्राह्मण के द्वारा जो भी बातें कही जाती थी उनके पीछे कोई तर्क नज़र नहीं आता था। ठीक है। एक काल्पनिक दृश्य वो दर्शाते थे, परंतु यहाँ पर भगवान बुद्ध जो भी बोलते थे वो एक उदाहरण, एक परिपक्व उदाहरण के साथ बोलते थे और तर्क नज़र आता था। यही कारण था कि उसके समाज में एक वैल्यू बन गई थी। गौतम ने यानी कि सिद्धांत ने धार्मिक रीति रिवाज, अन्य विश्वासों को खंडित किया। समय अनुकूल था क्योंकि ब्राह्मण धर्म में बहुत सी बुराइयां आ गई थी। क्योंकि आपको पता है, देखो जब कोई चीज़ हमारे जीवन में बहुत बुरा पड़ता है, हमें पता है कि ये बहुत गलत है, तब उस समय पे हम एक नई चीज़, एक अच्छी चीज़ की तलाश में होते हैं। सेम चीज़ यहाँ थी। समाज में ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ गया था। वैश्यों को, शूद्रों को चाहिए था इन सब चीज़ों से वो दूर हो। वो अत्याचारों से परेशान हो गए थे। जब उनको यहाँ पे बौद्ध धर्म का उपदेश मिला तो उन्होंने ब्राह्मणों को बहिष्कार करके जो है बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर हुए। यही कारण था कि बौद्ध धर्म विकसित हुआ। गौतम की शिक्षा सरल और साधारण भाषा यानी कि पाली भाषा में लिखी गई थी। ये आप ज़रूर लिखिएगा कि इनकी भाषा जितनी भी थी, उपचार वगैरह पाली भाषा में लिखी हुई थी और साधारण लोगों की समझ में आ जाती थी। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट था। बौद्ध धर्म को राज्य सहायता भी प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म समानता के आधार पर आधारित थी। अब देखो, राज्य सहायता प्राप्त हुई। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल अशोक का है। अशोक जो थे वो खुद बौद्ध धर्म के पालक थे। उन्होंने खुद अपने उपदेशों को बौद्ध धर्मों के लिए बनाया। ठीक है। बौद्ध धर्म लोकमत की ओर ध्यान देते थे। स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की भी आज्ञा थी। यहाँ पे देखिए, स्त्रियों को भी जगह दी है, जबकि समाज में स्त्रियों को ब्राह्मण वर्चस्व ने बिल्कुल भी जगह नहीं दी थी। बौद्ध धर्म पशुबलि के विरुद्ध और अहिंसा के सिद्धांत को मानता है। ठीक है। बौद्ध धर्म मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत आदि राजाओं को बुद्ध तथा अनुयायी मानते थे। ये सारे इसके अनुयायी थे। मौर्य सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का महात्मा यानी अनुयायी और पहला संरक्षक माना गया। ठीक है। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में शिलाओं और स्तंभों पर धम्म यानी कि बौद्ध धर्म का मतलब है धर्म। ठीक है। स्तंभों पर धम्म के नैतिक उपदेश लिखवाए। कौन से धर्म की? तो बौद्ध धर्म की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा धर्म भी अस्तित्व में आया। देखिए, जब मैंने जैसा अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब समाज में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है और उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें बुराई भी होती है। जब बुराई का वर्चस्व बढ़ता है तो लोग अच्छे के तलाश में होते हैं। उसी तरीके से बौद्ध धर्म जब आया तो बौद्ध धर्म के बढ़ते काल के साथ एक नई विचार लोगों के अंदर आई, वो जो कि कन्वर्ट हुई जैन भाषा में। ठीक है। तो एक नया धर्म उत्पन्न होता दिखाई दिया, जैन धर्म। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे।
जैन धर्म की उत्पत्ति एवं विकास के लिए 24 तीर्थकर उत्तरदायी थे। अंतिम 2 तीर्थकर पार्श्वनाथ और महावीर की ऐतिहासिकता को बौद्ध ग्रंथों ने प्रमाणित किया है। इसका मतलब ये है, जो जैन धर्म के परामर्श थे उनमें से जो 24वें नंबर के परामर्श थे ऋषभदेव, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जैन धर्म को विकसित करने में। ठीक है, इनके द्वारा जो भाषण और जो परिपक्वता दिखाई गई है उसने ही जैन धर्म को विकसित किया, और जैन धर्म का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी दिखा गया है। पार्श्व 23वें तीर्थकर 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया और 83 दिन तक घोर तप करके परम ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको कैवल्य कहा गया। इन्होंने 1,64,000 पुरुष तथा 3,27,000 स्त्रियां अनुयायी थी। सोचिए यहाँ पे इतने बड़ी संख्या में इनके अनुयायी यहाँ पे रहते थे। पार्श्वनाथ में 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। वो 4 महाव्रत कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आस्ते। इनका मतलब क्या होता है? अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। इनका मतलब ये होता है, अहिंसा मतलब किसी की हिंसा न करना, मारपीट से दूर रहना, हमेशा सत्य का पालन करना। अपरिग्रह यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। आस्ते यानी कि कभी किसी से झूठ ना बोलना, कभी चोरी वगैरह ना करना। ठीक है, चोरी वगैरह से दूर रहना। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे, जिनका नाम 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। ठीक है, क्षत्रिय संघ के क्या थे? प्रधान थे। यहाँ देखिएगा, माता का नाम था त्रिशाला और इनका विवाह हुआ था यशोदा जी से। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, और 30 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद यहाँ पे ऋजुमलिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान को क्या कहते थे? बुद्ध धर्म में कैवल्य प्राप्त हुआ था। 72 वर्ष की आयु में 486 ईसा पूर्व राजगृह के समीप इन्होंने शरीर त्याग दिया था। ठीक है, तो 72 वर्ष में इनकी हो गई थी मृत्यु। और यहाँ पे देखो, बौद्ध धर्म की भांति यानी कि बौद्ध धर्म के ही समान जैन धर्म ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ नियम बताए। जैसे बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कुछ नियमों का लोगों को पालन करना पड़ता था, सेम उसी तरीके से जैन धर्म में भी कुछ उपदेश, कुछ नियम बंधे हुए थे। क्या थे वो नियम और क्या थे वो उपदेश? ये देखिए, अहिंसा का पालन करना होगा। अगर आप जैन धर्म अपना रहे तो आपको अहिंसा का पालन करना होगा। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, तो आस्ते का पालन आपको करना बहुत ज़रूरी होगा कि आपके पास कोई संपत्ति नहीं होगी। इनका मानना था कि अगर मनुष्य धन रखता है तो उसको मोह माया है, तो मोह माया से दूर रखने के लिए वो ये चीज़ें करता था। जैन धर्म के त्रिरत्न थे। कौन से? एक था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसका मतलब क्या था ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो वो त्रिरत्न थे। जैन धर्म का विकास कैसे हुआ ये देखते हैं। महावीर के परलोकगमन के पश्चात जैन धर्म में काफ़ी उत्पत्ति की। राज परिवारों ने इस धर्म को काफ़ी सम्मान मिला। शिशुनाग जो नंद वंश के शासकों और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धर्म को ग्रहण किया। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का एक शासक था, उन्होंने भी, और नंद वंश में शिशुनाग ने जैन धर्म को बहुत ज़्यादा विकसित कराया। महावीर के 11 शिष्य थे जिन्हें गंधर्व कहा गया था। ठीक है, गंधर्व कहा गया था, गंधर्व। सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा तथा जैन धर्म का मुख्य उपदेशक बना। जैनियों ने लोकप्रिय भाषा प्रकृति को अपनाया, जिससे उसके आचार प्रसार में सहायता मिली। ठीक है, जैनियों ने लोकप्रिय भाषा प्रकृति को अपनाया, लोकप्रिय भाषा यानी कि प्राकृत को अपनाया, जिससे उनको और प्रचार प्रसार मिली। उन्होंने आमजन की भाषा में ही अपने भाषण को दिया, और यही कारण थे कि समाज में वही फैला। आगे चल के यही जैन धर्म 2 भागों में बढ़ता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म भी आगे चल के 2 भागों में बढ़ता है। ठीक है, फिर वो जो 2 भाग होते हैं वो अपने अपने तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये था आपका यूनिट नंबर 11। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, डैम श्योर कि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया होगा। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो कैसी लगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी हम आप लोगों का सिलेबस कवर कर रहे हैं।
कुछ दिनों में जैसे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस पे भी वीडियोस बनाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पॉलिटिकल साइंस का कौन सा कोड आपके पास है, ताकि हम उस हिसाब से आप लोगों को सही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।